जय श्री कृष्ण दोस्तों। दीपावली की तैयारियां हो चुकी हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा कौन नहीं पाना चाहता। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए सही पूजन विधि और सामग्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दिवाली पूजन के लिए हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए होगी ताकि आपका पूजन पूर्ण और मंगलमय हो। तो देखिए, दीपावली की पूजन के लिए सबसे पहले हमें एक पाटा या चौकी लेनी है। देखिए, चौकी या पाटा जो है लकड़ी की हो तो बहुत ही अच्छी है, बड़ी या छोटी आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। पाटे पर बिछाने के लिए आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र ले लेना है। और इन सब के साथ ही देखिए, लक्ष्मी पूजन के लिए हमें कैलेंडर या पोस्टर चाहिए होता है। तो इस तरह की जिसमें देखिए लक्ष्मी माता, गणेश जी, सरस्वती माता, कुबेर भगवान जी सभी लोग विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह का फोटो या कैलेंडर अगर आपके पास है तो आपको वो ले लेना है। देखिए, कैलेंडर आप लेते हैं ना तो इजीली आपको मार्केट में जो है 10-15 रुपए में मिल जाते हैं। तो इस तरह का आप कैलेंडर भी ले सकते हैं, लेकिन कैलेंडर आपको हर साल नया लेना होता है। तो आप कैलेंडर या पोस्टर ले सकते हैं। इनके साथ ही देखिए, दीपावली के पूजन में मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी माता लाया जाता है। मिट्टी की गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति लेनी होती है तो देखिए, अगर आप मिट्टी की लेना चाहते हैं तो मिट्टी की मूर्तियां ले सकते हैं। यदि आपके घर में धातु की यानी चांदी की या सोने की लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां हैं तो उनको गंगा जल से स्नान कराकर उनका भी पूजन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टी की मूर्तियां लेनी है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले ली है। अब देखिए, दीपावली जो होता है ना वो दीपक का त्योहार होता है ना, दियों का रोशनी का त्योहार होता है। झिलमिलाती रोशनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस दिन मिट्टी के बहुत सारे दीपक लिए जाते हैं। तो आप भी देखिए 5, 7, 11, 21, 51, 101 कितने भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। छोटे दीपक हमें जलाने हैं, साथ में हमें एक बड़ा दीपक भी लेना है जो अखंड दीपक इस दिन जलाया जाता है। तो मिट्टी के दिए आप जरूर से रख ले। इन दीपकों को लगाने के लिए, मतलब दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए हमें बाती भी जरूर से ले लेनी है। तो बाती भी पहले से बना करके रख ले, या रेडीमेड बातियां भी आजकल मार्केट में मिल जाती है। तो लंबी बाती, गोल बाती, जैसी बाती आपको चाहिए आप उस तरह के ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, दिवाली के दिन घी के साथ साथ सरसों के तेल का दीपक भी पूरे घर में जलाए जाते हैं। तो आप सरसों का तेल भी अपने हिसाब से ला करके रख ले। अगर आप चाहें तो तिल का तेल भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो आप घी के साथ साथ सरसों का तेल और तिल का तेल ये भी आपको जरूर से रख लेना है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन जो भी आप खरीदारी करके लाए हैं, चाहे वो बर्तन हो या फिर कुछ सोना चांदी के जेवर आदि, कुछ भी जो भी आप लेकर के आए हैं, उनको भी आपको दीपावली के पूजन में जरूर से रखना चाहिए। तो उनको भी हम यहाँ पर रख लेंगे। और अगर नहीं खरीद करके लाए हैं, कुछ भी नहीं खरीद सके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में सोने चांदी के पहले से कोई कॉइन्स वगैरह होंगे, सिक्के वगैरह होंगे, या कुछ भी, या फिर थोड़ी सी नकदी पैसे हमें ले लेने हैं, उनको भी यहीं पर हमें पूजन करना है। यानी धन का पूजन हम इस दिन जरूर से करना होता है। धन लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, तो ये सारी चीजें हमें जरूर से रखनी है। इसके साथ ही लक्ष्मी जी को समर्पित करने के लिए हमें सप्तधान लेना होता है। दीपावली के पूजन में सप्तधान का विशेष महत्व होता है। तो सप्तधान यानी कि 7 प्रकार के अनाज आप ले सकते हैं। उसमें धनिया बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो धनिया आपको जरूर से लेना है, क्योंकि साबुत धनिया, जो खड़ा धनिया होता है ना, उसको भी लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। तो आप जरूर से धनिया लेकर के आए। इसके अलावा कोई भी साबुत आप 7 प्रकार के अनाज ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, मूंग, चने आदि ले रखे हैं। आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ भी 7 अनाज ले सकते हैं, लेकिन धनिया जरूर से आपको लेना है। इसके साथ ही देखिए, दीपावली के पूजन में खील और बताशे भी लिए जाते हैं। तो खील बताशे का भोग चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खील बताशे आप जरूर से ले लें, अपने हिसाब से ले लें, ज़्यादा कम जितना हो सके। तो यहाँ पर हमने खील बताशे आदि खेल खिलौने जिसमें बने हुए रहते हैं वो सारे ले लिए हैं। दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है। 5 दिन में जितनी भी पूजा होती है सब में खील बताशे का भोग जरूर से चढ़ाया जाता है। तो आप खील बताशे ले लीजिएगा भोग के लिए। इसके साथ ही देखिए, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। घर पर अपने अगर कोई मिठाई, खीर आदि बनाया है तो उनका भोग लगा सकते हैं, या फिर बाजार से लाके मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा का भोग आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भोग प्रसाद के लिए रखनी है। तो यहाँ पर हमने मिठाइयाँ आदि ले ली है। इसके साथ ही देखिए, 5 प्रकार के कोई भी फल आप ले सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो आपको मिल जाए तो वो आप ले ले। पानी फल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। देखिए, जो इसमें काचरी हो गए, पानी फल हो गए। अगर देखिए 5 की संख्या में अलग अलग फल ना मिले तो आप एक ही फल को 5 की संख्या में भी ले सकते हैं। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप जरूर से रख लें। अब देखिए, लक्ष्मी माता के पूजन में ना पुष्प, कमल का पुष्प चढ़ाया जाता है। यदि आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई सा भी पुष्प आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ले लेनी है। इनके साथ ही
अब हमें लक्ष्मी माता की प्रिय चीजें ले लेनी है। तो देखिए उनके प्रिय चीजों में जो कौड़ी होता है, कौड़ी आपको लेना है, गोमती चक्र हो गए, हल्दी की गांठ हो गई, कमल गट्टा हो गए, सुपारी हो गई, ये सारी चीजें उनको अत्यंत प्रिय है। तो आपको क्या करना है, देखिए ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 5 की संख्या में आपको ले लेनी है। जैसे देखिए गोमती चक्र इस प्रकार से होते हैं, तो ये मिल जाए तो बहुत उत्तम है। और बड़ी छोटी साइज अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। साथ ही पीली कौड़ी का विशेष महत्व होता है लक्ष्मी पूजन में, तो पीली कौड़ी आप ले सकते हैं। हल्दी की गांठ आपको लेनी है, कमल गट्टा इस तरह से मोतियों के जैसे होते काले काले मोतियों की तरह, तो आपको कमल गट्टा ले लेना है, सुपारी ले लेना है, लौंग इलायची आपको ले लेनी है। तो ये और साथ ही सिक्का आदि आपको ले लेना है। और देखिए इनकी संख्या 5-5 होनी चाहिए। और साथ ही इत्र आपको जरूर से रख लेना है। बाकी सारी चीजें जो भी है सुपारी आदि सब 5-5 की संख्या में आपको लेना है। देखिए आज के दिन ही धनवर्षा पोटली यानी धन लक्ष्मी पोटली भी बनाई जाती है, तो उसमें ये सारी सामग्री आपके काम आएगी। अब देखिए आपके यहाँ अगर कलश की स्थापना होती है या पूजन में कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किसी भी धातु का कलश ले लेना है। कलश के अंदर डालने के लिए आपको देखिए हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और साथ ही लौंग इलायची ये सारी चीजें ले लेनी है। कलश के ऊपर डालने के लिए हमें पंच पल्लव लेना है। 5, 7 या 9 की संख्या में आप आम के पत्ते या अशोका के पत्ते जो आपको इजीली मिल जाए वो आप रख लें। और एक नारियल भी हमें चाहिए होगा जो कलश के ऊपर हमें रखने के लिए। तो श्रीफल आपको लेना और देख लेना है कि ये पानी वाला नारियल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कलश स्थापना के लिए चाहिए। इन सब के साथ ही हमें कुछ बेसिक सामग्री चाहिए जो कि हमें पूजन हर एक पूजन में चाहिए होता है। तो आपको देसी घी का दीपक ले लेना, क्योंकि दीपावली के दिन एक दीपक आपको धातु का भी जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए जहां भी आप पूजन करें। उसके साथ ही एक कलश में आपको जल ले लेना है। जल के साथ ही देखिए रोली आपको ले लेना है। और साथ ही आपको अगर चंदन है तो चंदन भी आप ले सकते हैं। हल्दी आपको जरूर से लेनी है, इनसे हमें तिलक करना है। अक्षत आपको लेना है ज्यादा मात्रा में, क्योंकि देखिए इसी से जो है ना अष्टदल कमल भी हमें बनाना होता है। और साथ ही मैंने पहले ही बताया कि कलश के अंदर डालने के लिए हमें सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग इलायची, कमल गट्टा, थोड़े से पुष्प, ये सारी चीजें हमें कलश स्थापना के लिए चाहिए। और इसके साथ ही देखिए हमें वस्त्र स्वरूप मौली धागा ले लेना है। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी 2 की मात्रा में ले लें। और लक्ष्मी माता को समर्पित करने के लिए चुनरी जिस भी कलर की है वो ले सकते हैं। साथ ही धूप आपको ले लेनी है और कपूर आपको जरूर से लेनी है, कपूर से हम आरती करेंगे। तो ये सामग्री थी जो कि हमें लक्ष्मी पूजन के लिए चाहिए होगा। और देखिए अगर फोटो में आपके पास विष्णु भगवान जी की तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सुपारी विष्णु भगवान जी के स्वरूप में भी जरूर से रख लें। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ले लेना है। और देखिए लक्ष्मी जी के पूजन को आप जो सामग्री है ना इसको आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जरूर से ये सारी चीजें ले लें। इसके साथ ही माचिस आपको दीपक को प्रज्वलित करने के लिए चाहिए होंगे। भोग में देखिए आपको पान के पत्ते जरूर से लेने हैं। 2 पान के पत्ते आपको यहाँ पर रख लेने, उसके ऊपर ही भोग हम समर्पित करनी है। तो ये थी दीपावली पूजन के लिए संपूर्ण सामग्री। और यदि आप झाड़ू भी लेकर के आए हैं तो झाड़ू को भी आपको पूजन में जरूर से रखना। अगर आपने धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दीपावली के दिन कोई जरूरी नहीं है कि झाड़ू की पूजन करें। दिवाली की पूजा बहुत ही भव्य पूजा होती है, तो आप कितना भी सामान ले सकते हैं, लेकिन दिवाली की संपूर्ण पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम इतनी सामग्री तो हमें जरूर से चाहिए होगी। हर साल तो हम दीपावली पर पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, पर कई बार छोटी छोटी चीजें रह जाती है। पर इस दीपावली पर कुछ भी मिस मत कीजिए। ये रही पूरी लक्ष्मी पूजन की सामग्री की लिस्ट, एकदम आसान और कंप्लीट लिस्ट। आप लोगों को ये पूजन कैसी लगी, ये सामग्री कैसी लगी। और देखिए अगर दीपावली की सरल पूजा विधि या कंप्लीट पूजा विधि आपको देखना है तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। और धन वर्षा पोटली यानी धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।